हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है एआई भक्ति चैनल के इस विशेष भक्ति श्रृंखला में, जहां हम शिव पुराण के रहस्यमयी और पवित्र अध्यायों को एक सरल और भावपूर्ण भाषा में लेकर आते हैं। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे शिव पूजा में पुष्पों का महत्व, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और संपूर्ण चराचर जगत की विस्तार कथा जैसे वर्णित है शिव पुराण के 14वें, 15वें और 16वें अध्याय में। तो चलिए आरंभ करते हैं एक ऐसी यात्रा जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति और मोक्ष की ओर भी ले जाती है। जय शिव शंकर। शिव पुराण अध्याय 14। पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मदेव, पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा का क्या महत्व है? कृपया विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो मनुष्य लक्ष्मी यानी धन की कामना करता है उसे कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि कोई भक्त 1,00,000 पुष्पों से शिव जी की पूजा करता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से 1,00,000 पुष्पों से पूजा करता है तो वह शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जप पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं। पहला लाख जाप शरीर की शुद्धि करता है, दूसरा लाख जाप पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत करता है, तीसरा लाख जप शिक्षा और ज्ञान की सिद्धि दिलाता है, चौथे लाख जाप से भगवान सपनों में दर्शन देते हैं और 5वें लाख जाप पर शिव स्वयं प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु से मुक्ति यानी मोक्ष की कामना करता है उसे 1,00,000 दूर्वा से शिव का पूजन करना चाहिए। जो आयुष्य वृद्धि चाहता है उसे 1,00,000 आम्र पत्रों से पूजन करना चाहिए और जो पुत्र की कामना करता है उसे 1,00,000 धतूरे के फूलों से शिव पूजन करना चाहिए। पूजा में विशेष रूप से लाल डंठल वाला धतूरा अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी दल से शिव की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जवा कुसुम यानी बड़कुल के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु नष्ट हो जाते हैं। कर्मवीर के फूलों से पूजा करने पर समस्त रोगों का नाश होता है। दोपहरिया के फूलों से आभूषण की प्राप्ति होती है, जबकि चमेली के फूलों से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से पूजन करने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। निबोलियों के फूल अर्घ्य में चढ़ाने से उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजा करने पर घर में धन और अन्न की समृद्धि होती है। कनेर के फूलों से वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है और सिद्धू, आर्य और शैफालिका के फूलों से पूजा करने पर मन निर्मल होता है। हरसिंगार के फूलों से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। राई के फूलों से शत्रु का नाश होता है। चंपा और केवड़े के फूल महादेव की पूजा के लिए वर्जित माने गए हैं, अतः इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी सभी फूल पूजा में उपयोग किए जा सकते हैं। महादेव को यदि खंडित न हो चुके चावल विधि पूर्वक अर्पित किए जाएं तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। पूजन करते समय गंध, पुष्प, श्रीफल और धूप दीप से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। 1,00,000 तिल अर्पित करके शिव की आराधना करने से समस्त दुखों और क्लेशों से मुक्ति मिलती है। ज्वार के दानों से पूजन करने पर स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं से बने भोजन को अर्पित कर 1,00,000 बार पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। भक्त यदि मन, वाणी और कर्म से शिव का पूजन करे तो उसे धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। जो निष्काम भाव से शिव की उपासना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जलधारा समर्पण करते हुए महामृत्युंजय, शतरुद्र, एकादश रुद्र, गायत्री आदि मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इससे सुख संतान की वृद्धि होती है। भक्त को भस्म धारण करके प्रेम पूर्वक शुभ द्रव्यों द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए। सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि की धारा चढ़ाई जाए तो वंश वृद्धि होती है। 10,000 मंत्रों के जाप से किया गया ऐसा पूजन रोगों को नष्ट करता है और इच्छित फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति नपुंसक हो उसे घी अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना
और ताजे पत्तों का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन व्यक्ति को दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, जिससे वह उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। यदि घर में कलह, चिंता, प्रेमहीनता और अशांति रहती हो तो शक्कर मिश्रित दूध 10,000 महामृत्युंजय मंत्रों के साथ शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबूदार तेल चढ़ाने से भोगों की वृद्धि होती है। शहद से पूजन करने पर तपेदिक जैसे रोग दूर हो जाते हैं। गन्ने के रस से शिव की आराधना करने पर आनंद की अनुभूति होती है। गंगा जल से स्नान कर शिव की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इन समस्त पूजन विधियों में मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप के साथ 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक शिव का पूजन करने से मनुष्य पुत्र पौत्र सहित सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। 15वां अध्याय, सृष्टि की रचना का रहस्य। नारद जी ने ब्रह्मा जी से विनयपूर्वक कहा, हे पितामह, आपने अब तक अनेक अद्भुत और ज्ञानवर्धक बातें बताईं, किंतु कृपया अब आप हमें सृष्टि की रचना और उससे जुड़े गूढ़ रहस्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, जब महादेव जी अंतर्धान हो गए और मुझे सृष्टि की रचना का आदेश देकर चले गए, तब मैंने उनके वचनों का पालन करते हुए ध्यानमग्न होकर इस ब्रह्मांड की रचना के विषय में विचार किया। भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने संकल्प किया कि अब सृष्टि की रचना आरंभ करूं। श्री विष्णु जी ने मुझे आवश्यक उपदेश दिए और फिर बैकुंठ धाम लौट गए। भगवान शिव की कृपा से ही मैंने ब्रह्मलोक से बाहर आकर सृष्टि के आरंभ के लिए अपने हाथों में जल लेकर आकाश की ओर उछाला। उसी से एक तेजस्वी अंश प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह था। इन तत्वों से विराट आकार का एक अंडाकार ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, परंतु उसमें चेतना नहीं थी। उस अंडज को चेतना देने के लिए मैंने कठोर तपस्या आरंभ की। लगातार 12 वर्षों तक मैं तप करता रहा। तब प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहो मांग लो, परंतु ध्यान रखना, भगवान शिव की कृपा के बिना मैं भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हूं। तब मैंने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें और इस अंड में प्रवेश कर इसे चेतनता प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने सहस्त्र नेत्रों, मुखों और चरणों वाला अनंत रूप धारण कर उस अंडज में प्रवेश किया। उनका वह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को भरने वाला था, पाताल से लेकर सत्यलोक तक। उनके प्रवेश से वह अंडज सचेत हो गया और सृष्टि के लिए सक्षम बन गया। उस समय पंचमुखी महादेव जी ने भी कैलाश धाम में अपने निवास की रचना की, जो सृष्टि के विनाश के बाद भी अक्षुण्ण रहता है। भगवान शिव की प्रेरणा से ही मेरे अंतःकरण में सृष्टि रचने की भावना उत्पन्न हुई। सबसे पहले तमोगुण से सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसे अध्यापन सर्ग कहा गया। फिर स्थावर सृष्टि की रचना हुई, जिसमें वृक्ष और वनस्पतियां थीं, परंतु वह चेतन पुरुषार्थ से रहित थी। तब तिर्यक सर्ग उत्पन्न हुआ, जो पशु पक्षियों की सृष्टि थी और दुखों से परिपूर्ण थी। इसके पश्चात मैंने ऊर्ध्व सर्ग की रचना की, जिसे सत्यलोक की प्राप्ति के योग्य माना गया। इसके बाद मैंने रजोगुण सृष्टि की रचना आरंभ की, जिसमें पंच विकृतियां, महत्व, भूत, तन्मात्राएं आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार 8 प्रकार की सृष्टियां प्रकट हुईं। नवम सर्ग कुमार सर्ग कहलाया, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ज्ञानी ऋषियों की उत्पत्ति हुई। किंतु उन्होंने संसार में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वे केवल शिव के ध्यान में लीन रहते थे। जब वे सृष्टि में भाग नहीं लेने लगे, तब मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। तभी विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, यह तुम्हारी परीक्षा है। क्रोध को त्यागो और भगवान शिव की आराधना करो। तब मैंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, 3 दिव्य मूर्तियों के साथ, जो समस्त सृष्टि के स्वामी, सर्वज्ञ और नीलकंठ थे। मैंने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे जीवों की रचना करने का मार्ग बताएं। तब देवाधिदेव शिव जी ने अपने रुद्रगणों की रचना की। इसके पश्चात मैंने उनसे निवेदन किया
हे प्रभु, अब आप ऐसे जीवों की रचना करें जो मोह माया में बंधे हों और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हों। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं ऐसे जीवों की रचना नहीं करूंगा जो जन्म मरण के बंधन में बंधे हों, क्योंकि यह दुखदाई है। मैं केवल उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान दूंगा, लेकिन उनकी रचना तुम्हें करनी होगी। यह कहकर भगवान शिव अपने पार्षदों सहित अंतर्धान हो गए। 16वां अध्याय। सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता हूं। पंचभूतों के स्वरूप आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से पर्वत, समुद्र, वृक्ष, कलाएं, युग्म और कारकों की मैंने रचना की। उत्पत्ति और विनाश के लिए भी अनेक पदार्थों का निर्माण मैंने किया, परंतु इससे भी संतुष्टि न मिलने पर मैंने मां अंबा और भगवान शिव का ध्यान किया। ध्यान की अवस्था में मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कई अर्षियों और मुनियों को उत्पन्न किया। अपने नेत्रों से मरीचि, हृदय से अत्रि, सिर से अंगिरा, कानों से पुलस्त्य, उड़ान से पुलह, समान से वशिष्ठ, प्राण से दक्ष, गोद से तुम और छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया, जो साधकों के लिए प्रमुख साधन बना। इसके पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया, एक पुरुष रूप में और दूसरा स्त्री रूप में। पुरुष स्वरूप स्वयंभू मनु कहलाए और स्त्री स्वरूप में शतरूपा प्रकट हुई। इन दोनों के मिलन से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उनकी संतानों से ही यह चराचर जगत व्याप्त हो गया। रुचि और आकृति के संयोग से यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए। यज्ञ से 12 पुत्र हुए। दक्ष की कन्याओं में से 13 का विवाह धर्म से कर दिया गया। श्रद्धा, लक्ष्मी, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कृति और द्वितीय। अन्य कन्याओं का विवाह चंद्रमा, कश्यप, अंगिरा आदि से हुआ, जिनकी संतानों से संपूर्ण त्रिलोक भर गया। महादेव की आज्ञा से श्रेष्ठ मुनियों और प्रजापतियों की रचना हुई। दक्ष की 60 कन्याएं उत्पन्न हुईं, जिनमें से 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को और अन्य कन्याएं कश्यप ऋषि को समर्पित की गईं। कश्यप की संतान से ही देवता, दैत्य, वृक्ष, पर्वत, पशु पक्षी, लताएं और मानव जाति की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव की प्रेरणा से देवी रुद्राणी प्रकट हुई, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल पर स्थापित किया। वही देवी कालांतर में दक्षिणा रूप में अवतरित हुईं और अपने भक्तों की रक्षा हेतु विविध लीलाएं की। यह देवी शिव की अर्धांगिनी बनी और जब अपने पिता द्वारा शिव का अपमान हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वे पुनः पार्वती के रूप में जन्मी और घोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को प्राप्त किया। यही देवी कालिका, चामुंडा, भद्रकाली, दुर्गा, जयंती, कामाख्या और अन्य नामों से पूजी जाती हैं। ये सभी नाम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे मुनिवर नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई, जो भगवान शिव की आज्ञा से रची गई है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों भी भगवान शिव की ही विभिन्न शक्तियां हैं। वे सगुण और निर्गुण रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं और देवी शिवा के साथ निवास करते हैं। हे शिव भक्तों, यदि आपको यह अध्याय ज्ञानवर्धक और मन को स्पर्श करने वाला लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, ताकि ये शिव भक्ति की लहर दूर दूर तक फैले। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमः शिवाय। हर हर महादेव।